थोड़ा सा समझना, बस आपके पढ़ाई से संबंधित है, आपको एगो तरीका एगो आइडिया दे रहे हैं। देखो बात ये है कि हम लोगों को कितना विषय पढ़ना है, 5, और एक्स्ट्रा अगर एक रखे हो तो 6 विषय। हम लोगों में एक खासियत है कि किसी विषय के प्रति हमारा ज्यादा रुझान होता है और किसी के प्रति कम होता है, और इस बात से हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि उस विषय में जिसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, उसमें ज्यादा समय दे देते हैं, और बाकी जो विषय जिसमें हमारा इंटरेस्ट कम होता है उसमें थोड़ा हम कम समय दे देते हैं। लास्ट में रिजल्ट क्या होता है कि जिसमें ज्यादा हम समय दिए, जो इंटरेस्टिंग मेरा था, जो फेवरेट सब्जेक्ट था, पता चलता उसमें 95 आ गया, और जिसमें हम नहीं ध्यान दिए उसमें 75 आ गया, 20 नंबर का गैप दे दिया, और लास्टली हमारे रिजल्ट में एक बड़ा असर देखने के लिए मिलता है। इसलिए एगो तरीका बताते हैं जिस तरीका से आप अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक जैसा कर सकते हैं, और ये तैयारी सिर्फ एक जैसा के लिए नहीं है, बल्कि अभी से अभी इस प्लान को आप लागू करिए। आज कितना तारीख है, 8, ठीक है, तो तुम मान के चलो हम 10 तारीख से प्लान लागू करेंगे, 10/6/2026 से, ठीक, 3 महीना कब तक होगा, 10/7/10, 8/10, 10/9/2026, ये ना 90 दिन हुआ, कितना दिन हुआ, 90 दिन। आप एगो पेपर, चार्ट पेपर ले लीजिएगा, 90 दिन का ये प्लान एक ठो बना लीजिएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सब सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम फिजिक्स, यहाँ पे लिख दिए केमिस्ट्री, यहाँ पे लिख दिए मैथ्स, यहाँ पे लिख दिए बायोलॉजी अगर है तो, और अगर लास्ट में को लिख देना हिंदी इंग्लिश एक साथ। इसको दो अलग अलग नहीं करना है, एक कॉलम में ही दोनों लिख देना है, ठीक, कॉलम बन गया, कॉलम बन गया। अब सब में क्या करो, यहाँ से 1 2 से लेकर के 100 तक लिख देना, 100 100 100 लिख दिए, अपने रूम में चिपका दिए। अब जो हम पढ़ाई करेंगे डेली, हम इस चीज को देखेंगे कि कौन सा विषय कितना घंटा पढ़ रहे हैं। मान लिया आज फिजिक्स हम पढ़े 2 घंटा, तो नीचे से 2 को काट देंगे। केमिस्ट्री आज पढ़े मान लिया जाए 1 घंटा, 1 को काट दिए। मैथ्स बनाए 3 घंटा, 3 को काट दिए। बायोलॉजी पढ़े 1 घंटा, इंग्लिश पढ़े 1 घंटा, या हो सकता है किसी दिन हम ये नहीं पढ़े या ये नहीं पढ़े, तो दिन नहीं काटेंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा कि अब अगर आप डेट में, अच्छा इधर डेट भी मेंशन कर दीजिएगा, जैसे ये है ना, नीचे से डेट मेंशन करिए, या नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत, सीरियल नंबर दे दीजिएगा खाली। 3 महीना का 90 दिन हुआ ना, 90 दिन हुआ ना, है 1 से लेकर के 90 लिख दिए, तो 90, या इसको उल्टा लिख देते ज्यादा बढ़िया, 90 से लेकर के 1, ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 90 से 1। तो पहला दिन जो 1 कटेगा यहाँ, इधर इधर कटेगा, आपको डेली ये भी पता चलेगा कि आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। पहला दिन अगर हम काटे 6 ठो, यानी 6 घंटा आज पढ़े, हम सेल्फ स्टडी किए। किसी दिन हम काटे 2 गो, तो हमको पता चला ना कि आज 2 घंटा पढ़े हैं। तो
अब सबसे बड़ा टारगेट क्या रखना है कि ठीक आज 2 घंटा पढ़े तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। चिंता सिर्फ इतना करना है कि हमें इस 90 दिन में सेल्फ स्टडी 500 घंटा पूरा करना है। जिसका बायोलॉजी नहीं है, मैथ्स ने एक के सब्जेक्ट है दोनों में से, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया, यानी एक विषय छूट गया उसका, तो वो विषय आप मैथ्स में ऐड कर दीजिए उस टाइम को, कि जिसमें ऐड करना है कर दीजिए। अगर आप ऐसे पढ़ाई करिएगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले 90 दिन में आपका टोटल 400 से 500 घंटा पढ़ाई होगा। और अगर आप 400 से 500 घंटा पढ़ाई कर दिए और सब विषय बैलेंस हो रहा है, केमिस्ट्री में अगर 100 घंटा पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स भी आप 100 घंटा पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी आप 100 घंटा पढ़ रहे हैं, सब विषय भी बैलेंस हो रहा है और टाइम भी बैलेंस हो रहा है, और इतना टारगेट हो गया कि नहीं इतने दिन में हम 500 घंटा पढ़ लिए, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीना के बाद आप कहिएगा कि मेरा 70% लमसम, 60 to 70% लमसम मेरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद एक स्टेप जैसे लीजिएगा तो एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ये आज चार्ट पेपर बना लो, कल से परसों से तुम स्टार्ट कर दो, इससे एक और फायदा होगा। मान लो शाम में हम आज 1 घंटा नहीं पढ़े, तब जाकर के देखना इसको, आज नहीं पढ़े हैं, तब आईना के पास खड़ा होकर के अपने मुंह में 5 थप्पड़ मारना, हम कितना कमीना है, कितना गधा है, कितना बड़ा कुत्ता है कि हम आज अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने सफलता के लिए एक भी घंटा समय नहीं दिए। हम क्या हैं, हम बेकार आदमी हैं। अच्छा प्रेशर रहेगा ना, 90 दिन में आपको कितना घंटा पढ़ना है, 500 घंटा पढ़ना है, तो एक दिन में कम से कम 5 घंटा पढ़िएगा, तब ये 9 बचे 45। तो प्रेशर खुद पर प्रेशर है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई टीचर कुछ नहीं बोल रहा है, आप अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बना लिए हैं जिस सिस्टम में आप चलते चले जाएंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। तो ये काम आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये हम हर साल बच्चों को बताते हैं। लास्ट टाइम में अब 6 महीना लमसम आपका हो गया टाइम, अब बताएंगे तभी ना, 6 महीना अब बचा है टाइम, मान लो 3 महीना का 2 बार अगर तुम स्टेप ले लोगे तो 2 बार में कितना घंटा पढ़ाई हो जाएगा, लगभग 1000 घंटा। 1000 घंटा का कोर्स है रेट 11-12, 1000 घंटा पढ़ देंगे तो 11-12 का मतलब 12 का कुछ ऐसा नहीं जो बचेगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत है। चले दोस्तों आइए टॉपिक पर, आइए हमारे